પજામા મને લાગા જોરદાર છે પરેશાન મારા પજામા આ એક નંબર લાગે છે आई लव यू यार आज तो पूरी पलटन आई है माय गॉड जोरदार 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 भाई तो एकदम जोरदार 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 तू कंट्रोल कर ले आज मैं कंट्रोल में नहीं हूं अरे सर मैं तो आपको देख के डबल जोरदार सारा प्यार देख के मैं अपने आपे के बाहर हो रहा हूं आपे के बाहर इस समय यहां पे जनता जनार्दन हो रही है जिन्हें जोरदार ट्रेलर का इंतजार है हाँ जी यार मुझे भी बड़ा ही इंतजार है मैं कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूं कि ये ट्रेलर देखे पिक्चर देखे लोग अर्जा हो गया यार बहुत टाइम के बाद आपकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज तो बहुत स्पेशल है आज तो बहुत 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 स्पेशल लोग आए हैं ऑडियंस में I love you I love you I love you ऐसे टाइप की फिल्म इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे याद है जब दिव्यांग ने पहली बार नरेशन दिया तो मैंने क्या महसूस किया था उस नरेशन में वो तो प्रोनाउंस्ड तरीके से फिल्म में आपको फील होता है आप हंस रहे हो हंसे जा रहे हो कब आप रो रहे हो फिर laughing through your tears crying through your laughter मतलब a wave of different emotions and entertained throughout ऐसा अक्सर नहीं होता है लेकिन on the spot मैंने नरेशन के बाद on the spot दिव्यांग ने मेरे को लास्ट फ्रेम बताया और सर फ्रेम में ये होता है ये होता है the end मैं ताली बजाने लगा दिव्यांग रो रहा है मैं रो रहा हूं मैंने जफ्फी पाली दिव्यांग को और मैंने बोला भैया ये फिल्म तो कर रहा हूं आदि सर रूम के अंदर आए बोला हाँ तो कैसा लगा मैं बोला सर ये फिल्म तो करनी ही होगी उसने बोला तू कर रहा है तो आदि तो भैया शौक में और मनीष सर और भी शौक में कि मतलब 2 सेकंड के अंदर कैसे हाँ बोल दिया तूने बट दैट इज द पावर ऑफ द राइटिंग सर आप जौहरी हो क्या ढूंढ लेते हो हीरे ढूंढते हो सर क्या स्क्रिप्ट ढूंढा आपने जयेश भाई जोरदार क्या लड़का ढूंढा आपने मतलब 10 साल से लगे पड़े हो बस टैलेंट है आपका सर ढूंढना हीरा ढूंढना आपका टैलेंट है सर सर आपने मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा आपके मुंह से अच्छा लगता है सर आप भी बोल दो आई थिंक मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये जो हमारा जोरदार है जो बैंड बाजा बारात से जिनका ये सिलसिला शुरू हुआ है ये जर्नी शुरू हुई है एंड आई डिडंट पुट इट टुगेदर कि इनकी पहली पिक्चर में इनकी ये शादियां करा रहे थे और इन्होंने शादी भी करी और आफ्टर अराउंड अ डेकेड अब लड़का होगा या लड़की का डिसीजन हो रहा है तो आई गेस वी हैव कम अ लॉन्ग वे કેમ છો શાલિની મજામાં જોરદાર નથી જોરદાર of course so सबसे पहले तो शालिनी तेरा टाइम आ गया टाइम कैसा लग रहा है अभी I cannot believe it thank you everybody for coming फर्स्ट टाइम है ताली बजाओ यार तालियां होनी चाहिए जोरदार मैं इसके बाद जाके थोड़ा बैक स्टेज पे रोऊंगी हाँ। मैं क्या बताऊं मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है इस फिल्म की कि पहले थैंक यू टू शानू ने मुझे कैफ़े में देखा था और वहाँ पे उसने मुझे मैसेज किया था और कॉल किया था और तभी मुझे लगा कि ठीक है यशराज की फिल्म है ऑडिशन करना है थोड़ी ना होगा मेरा कुछ एक मिनट शानू ने रेस्टोरेंट में इनको देखा था आप रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी वो बताना जरूरी है क्या बताया उसने आपको वेटर की क्लास ले रही थी आप नहीं मेरा नाम मत बदनाम करो यार ये कौन पटाखी है यार नहीं मैं जानती थी उनको मैं अपना सीट चेंज करवा रही थी ऐसा कुछ नहीं था उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन होगा ठीक ठाक होगा यशराज में थोड़ी ना पिक्चर मिलनी है मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ है और मुझे 2 दिन बाद कॉल आया 2 दिन बाद कॉल आया कि एवरीबडी लव्ड यू एंड दे वांट टू मीट यू
and Manish Sharma wants to meet you. And I was like, Manish Sharma, band baja barat. वही वाला. Yeah. और मनीष शर्मा को ज़्यादा किसी ने देखा नहीं है ना, he doesn't come out a lot. तो मुझे लगा ओके पता नहीं कैसा होगा. मैं मिली और बहुत ही चिल मीटिंग थी. हम मिले और इन्होंने मुझे बोला कि देख मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमन का कैरेक्टर है, तू करेगी? मैंने बोला सर मैं करूँगी पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है. और उन्होंने बोला ठीक है पढ़ ले. और मैंने उनसे पूछा आपने मेरा ऑडिशन देखा? तो अभी तक वो मुझे बताते कि उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं देखा है. मैंने इनका आज तक ऑडिशन आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा मुझ में. एंड ही रियली लाइक मी. तो थैंक यू सो मच. विदाउट सीइंग माय ऑडिशन ही वाज वाउचिंग फॉर मी. सो थैंक यू सर. आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल. एंड मैं दिल से बोल रही हूँ ये. मैंने कभी भी इनको नहीं बोला है खुद से, क्योंकि अब हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे अजीब लगता है ये सब बोलना. और फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि ये रणवीर सिंह की फिल्म है. तब मुझे पता चला कि इसकी भी तारीफ नहीं करती मैं. मैंने इसका सता के हाल किया ना, परेशान किया है मैं बहुत परेशान करता हूँ. न्यू कमर है ना यार, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में रैगिंग तो होनी चाहिए ना. इसने बहुत प्यार दिया है मुझे. तब मुझे पता चला कि रणवीर की फिल्म है. और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि इस फिल्म के लिए ये ऑडिशन दिया जो मुझे सबसे गंदा ऑडिशन लगा अपनी लाइफ का, और वो रणवीर सिंह की फिल्म है. देन मुझे टाइम लगा थोड़ा सिंग करने में. उसके बाद मैं दिव्यांग से मिली और दिव्यांग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे अगेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के दिव्यांग से मिली थी, और स्क्रिप्ट ऐसी है कि आपको अगेन जैसे उसने कहा हंसाती है, रुलाती है, सब कुछ फील कराती है. एक बात बताऊं, मेरा पहला ऑडिशन माइंड ब्लोइंग था. तू अपना देख. मुझे इसका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतनी माइंड ब्लोइंग थी. देखो आपने ऑडिशन नहीं देखा सर, कमाल है. तो मेरी जर्नी कुछ मतलब बहुत ही आप मजेदार अपनी जर्नी के बारे में आज बात करेंगे कि इस प्रमोशंस के दौरे में बात तो करेंगे? मेरी जर्नी बड़ी सरियल रही है. मैं इन लोगों के साथ काम करा, आप समझिए. आप वो कमाल वाली स्टोरी बताएंगी आज मुझे? मैंने कंफर्म नहीं किया आपके पीआर से, बताना है ना. हाँ, क्योंकि अब ये बंबई कैसे पहुंची और फिल्मों में कैसे पहुंची, आप ये कहानी जरूर सुनना. हाँ, ये सवाल मेरे भी दिमाग में था. ये तो जयेश भाई जोरदार से भी कमाल कहानी है. आप सुनो, अगर इतना भाग रहे, ट्रेलर में हमने देखा आप भाग रहे हैं, आपको लेके भाग रहे हैं, फिर हमें ये भी पता चला कि आपने एक्टिंग एज अ करियर चुनने के लिए आप घर से भागी. भागने के इतना शौक है, देश के लिए भाग के मेडल जीता हो ना दोस्त, भागे क्यों थे घर से? ये थोड़ा एक और रिपीट और अंडरलाइन करने पड़ेगा. ये एक्टिंग के लिए घर से भाग के आई हैं और आज आपके सामने खड़ी हैं. बताइए शालिनी जी, क्या रही है आपकी जर्नी? तो मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं. मैंने इंजीनियरिंग की भी, और उसके बाद मुझसे हो नहीं रहा था. और मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे मुझे एक्टिंग में जाने देने के लिए. तो और मुझे एक्चुअली मैं ना बड़ी मतलब मुझे बड़ा ये रहता है, चिल रहती है चीज़ें करने की. और मुझे लग रहा था कुछ तो एक्साइटिंग करना है मुझे, कुछ तो करना ही है. तो मैंने सोचा अभी पापा मान ही नहीं रहे, और बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे. मैं 4 साल से मना रही हूँ उनको. और ये होता है ना कि 10th कर लो, मैथ साइंस ले लो, सब करने मिलेगा, इंजीनियरिंग कर लो, सब करने मिलेगा. इतने सालों से सुन रही हूँ, कुछ करने ही नहीं मिल रहा. तो फिर मैंने प्लान किया कि अभी मैं भागी जाती हूँ. और अभी ये बड़ा मजाक में समझ रहा है, उस टाइम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पर फिर मैं भाग गई. एंड थैंकफुली माई पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी नाउ because of Yashraj, because now they feel that I'm doing a credible work. So I think because of Yashraj, thank you to Yashraj, क्योंकि यशराज की फिल्में हम देख के बड़े हुए. मेरे पेरेंट्स यश जी की फिल्में देखते हुए आए हैं, तो अभी उनको लगता है कि मैं कुछ तो कर रही हूँ लाइफ में. अच्छा, तू इंजीनियरिंग कर रही थी क्या? कर पाई क्या? IT. अच्छा, ऑनर्स डिग्री. IT ऑनर्स. थोपड़ा देख के नहीं पता चलता है. बोलिए मैम, अपनी मधुर आवाज सबको सुनाइए. ओके, एक तो आपको देख के, आपकी एनर्जी देख के सच में बहुत अच्छा लगता है. गुजराती एक रोल बहुत सुंदर से प्ले आप ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? एंड नाउ द सेकंड इज, ओह शिट, क्या लग रहा हूँ यार. उफ, व्हाट अबाउट मी? आप तो और भी बेटर लग रही हैं. इस सच्ची फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे मैं सच्ची बोलूंगा मैम. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार फिर से गुजराती फ्लेवर का एक रोल है. बहुत आसान रहा होगा ना आपके लिए, एटलीस्ट वो एक्सेंट पकड़ना, या कोई होमवर्क? होमवर्क तो बहुत ज़्यादा है मैम. एक्चुअली
आसान तो कुछ नहीं है. It's how much you want to get into character, how much you want to. ये आपके ऊपर है कि आपको एक कैरेक्टर मिलता है, आप किस हद तक उसके अंदर घुसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर होता है. तो it becomes, it's what benchmark you set for yourself in terms of how distinctive a character you want to present, and therefore you set your own challenges. The material comes with its own challenges, but how much you challenge yourself once the material becomes yours is on you as an artist. And it's always been my endeavor to create distinctive characters. कि मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पिक्चर देखें और मतलब इसके पहले मैंने एक रोल किया था वो एकदम अलग था इससे. तो आई वॉन्ट कि हर बार कोई नया किरदार आए तो मतलब थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए कि यार ये अब कौन सा कैरेक्टर पकड़े थे. सो आई लाइक दैट आई एम एबल टू सरप्राइज माई ऑडियंस. व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज लाइक, even when I heard the character, I also got a vision for the character. जैसे दिव्यांग भाई बता रहे थे, नरेशन सुनते सुनते मैं एक्टिंग शुरू कर दी. तो इंस्टिंक्टिवली मेरे अंदर से एक कैरेक्टर निकल के आ रहा था, पता नहीं कहाँ से, लेकिन ऐसा कैरेक्टर मैंने पहली बार 10 साल में प्ले किया. तू ना मेरा लक्की चाम है, तू आती है ना लॉन्च पे देवी की तरह. दीपिका बोले की बात में नहीं कहना. थैंक यू फॉर कमिंग. तेरा चेहरा देख के ना गार्डन हो जाता है मेरा दिल. और मेरी आंखों का देखो देख के ऐसे लगता है कि हाँ सब ठीक जा रहा है. बस ठीक है, फिर अब मैं हमेशा मेक श्योर. तू आ गई ना अभी, बस हो गया, ये ट्रेलर लॉन्च हो गया. थैंक यू. हाँ सर. बट आई हैव द क्वेश्चन फॉर मनीष सर दिस टाइम. जी सर. मनीष सर हैज अ क्वेश्चन फॉर मी. या अभी तो पूछा आपने. अबे पूछो ये नाड़ा इंटेंशनल है. सर ये हम पहले पूछ चुके हैं. ये जैज भाई का स्टाइल है. मैं फिर से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और जो इनका लुक टेस्ट यहाँ हुआ था जहाँ हम बैठे हुए हैं. ओ यार यही तो फ्लोर है. ओ शॉक्स मैन. द फर्स्ट. ओ माय गॉड सर, माँ कसम 11 साल पहले मैं यहाँ खड़ा था. एग्जैक्टली वहाँ. एग्जैक्टली यहाँ पे. और यहाँ मेरा कैमरा टेस्ट हो रहा था. जो आदि सर ने मुझे बोला था, बेटे ये तेरा वर्ल्ड कप फाइनल का पेनल्टी किक है, तूने इसमें स्कोर कर दिया तो तू चैंपियन, नहीं किया तो घर जा वापस. यही के यही भाई जहां आप बैठे हो वहां मैं खड़ा था. ओफ यार क्या मोमेंट याद दिला दिया मनीष सर. रियली ग्लैड दैट यू मेंशन्ड दैट. ऐसे थीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अ कॉमेडी. एक रेंडिशन इसका एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है कि मतलब आप हंस लोत के हंस रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सोशल थीम्स हैं, चाहे वो डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, द थिंग्स दैट दिव्यांग इज एबल टू कम्युनिकेट अबाउट विथ रिगार्ड्स टू दीज सॉर्ट्स ऑफ थीम्स will hopefully reach you and resonate with you through all the entertainment and through all the laughter. आपको कुछ ना कुछ देगी, एक छोटा सा मैसेज देगी. और our hopes are that it resonates when you make a film with pertinent social issues in this way. You're always hoping that आपको हाँ फिल्म बनाई गई है आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल आपको दे के ही जाएगी, और ये हमारी होप है. Imagine